तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे असुर वेब सीरीज के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में पास्ट में 18 इयर्स पहले शुभ को दिखाते हैं, जो अपने घर में भगवत गीता के पेज पलटकर पढ़ रहा होता है। उसके फादर वहां पर आते हैं और उसको गीता के अध्याय के बारे में पूछते हैं, जहां पर शुभ सब बता देता है। यहाँ पर शुभ के फादर शुभ को असुर बताते हैं और शुभ के दादाजी को बोलते हैं कि जो बच्चा जन्म के अगले दिन बोलने लगे, चलने लगे, तो बच्चा साधारण बच्चा नहीं हो सकता। यहाँ शुभ को शांत और अंदर से गुस्से वाला बताया गया है। अब डीजे की टीम को डीजे के घर पे दिखाते हैं, जहां पर डीजे पेन ड्राइव की वीडियो अपनी टीम को दिखाता है और सेकंड स्लाइड में ही फोरेंसिक टीम मर्डर हुई जगह पर जाती है और क्लूज कलेक्ट कर रही होती है। डीजे को पेन ड्राइव की वीडियो में एक क्लू मिलता है, जिसमें मर्डरर की नेक पर एक टैटू होता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट करके नागालैंड में दिखाते हैं, जहाँ पर एक बॉडी मिलती है और उसके पास भी वही मास्क पड़ा होता है। अब यहाँ निखिल इंडिया आ जाता है और उससे सीबीआई के हेड इंक्वायरी कर रहे होते हैं, जहाँ पर वह बोलते हैं कि यह जितने भी मर्डर हुए हैं, इन सब की लोकेशन मर्डरर तुमको क्यों भेजता है। तो यहाँ निखिल बताता है कि उसको नहीं पता कि मर्डरर लोकेशन उसको ही क्यों भेजता है। अब शशांक निखिल से मिलता है, जो डीजे के बारे में बताता है। यहाँ निखिल मर्डरर का फोटो देखता है और वो टैटू भी देखता है और निखिल बताता है कि यह टैटू नागा ट्राइब का टैटू है। यहाँ शशांक नुसरत को बोलता है कि नागालैंड की पुलिस को एक बॉडी मिली है जिस पर सेम टैटू है, तुम नागालैंड जाकर उसको एग्जामिन करो। अब यहाँ सीन कट किया जाता है, जहाँ पर अब निखिल डीजे के घर पर होता है और उसकी वाइफ के बारे में इंक्वायरी कर रहा होता है। तो डीजे बताता है कि वो रेगुलर उसकी वाइफ से टेक्स्ट में बातें कर रहा था, लेकिन वो टेक्स्ट कोई और कर रहा था। यहाँ डीजे बताता है कि उसका वाइफ के साथ डिवोर्स हो रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, जिसमें सीबीआई के कंप्यूटर एक्सपर्ट रसूल को दिखाया जाता है, जो शशांक को मर्डर की इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पर नुसरत और निखिल नागालैंड से आई बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जिसमें निखिल बताता है कि यह भी मर्डर ही है। अब यहाँ रसूल डीजे की वाइफ की कार चेक कर रहा होता है, जिसमें उसको एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है, जिससे डीजे की वाइफ को ट्रैक किया जा रहा था। अब यहाँ रसूल निखिल को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, जिसमें वह बताता है कि डीजे की वाइफ संध्या के फ़ोन से किए गए सारे मैसेजेस की लोकेशन डीजे सर की घर ही है। निखिल यहाँ शॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर रसूल को बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि यह वह आदमी है जिसने संध्या का मर्डर किया था। यहाँ पर निखिल सब क्लू कलेक्ट करता है और फिंगरप्रिंट चेक करने को बोलता है। यहाँ वापस रसूल को दिखाते हैं, जो डीजे के कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है। तो शशांक उसे देख लेता है। अब रसूल शशांक को बताता है कि संध्या मैम को डीजे सर ही ट्रैक कर रहे थे। यहाँ निखिल को फिंगरप्रिंट भी डीजे के ही मिलते हैं। अब निखिल सीबीआई हेड को अपनी सारी बात बताता है और बोलता है कि डीजे सर ने ही उस मर्डरर को पैसे देकर संध्या को मरवाया है और फिर मर्डरर को भी डीजे ने ही मारा है। अब निखिल यह सब बातें डीजे को बताता है, तो डीजे मना कर देता है कि यह मैंने नहीं किया है। अब डीजे को अरेस्ट कर लिया जाता है और तभी एक कंप्यूटर सिस्टम दिखाया जाता है, जहां पर कोई आदमी बैठकर लाइव फुटेज देख रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। गाइस,
आगे के एपिसोड के बारे में अलर्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।